हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैंने आपके लिए एसएससी जीडी 2022-23 में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 30 क्वेश्चंस हैं और ये पता नहीं क्यों एसएससी वालों को हमेशा यहाँ से यही क्वेश्चन हमेशा बार बार क्यों पूछते हैं। एक या दो पैटर्न में ज़रूर पूछेंगे। यहाँ से 30 क्वेश्चन से पूरा 30 आप देख के जाइए, एग्जाम में ज़रूर से यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन से देखते हैं। जो यह आपका इतिहास है ना, इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन जो आने के एग्जाम में संभावना है, उसके बिहाफ ऑफ ये क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चिकित्सा के जनक के तौर पर किसे जाना जाता है? तो चरक को भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। चरक किस वंश के समकालीन थे? तो कुषाण वंश के राजा कौन थे? कनिष्क। कनिष्क के समकालीन थे कौन? चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो कनिष्क को ही जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे एग्जाम में? अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्रह्म लिपि में। ये भी कई बार प्रश्न बना हुआ है। अशोक के कुल ज्ञात शिलालेख कितने हैं? तो 33 शिलालेख माने जाते हैं अशोक के, एक ज्ञात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम में? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम पूछेगा जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव हो जाएंगे। और 24वें पूछेंगे तो महावीर स्वामी जी हो जाएंगे। महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम में। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि इनका जन्म वैशाली के किस ग्राम में हुआ था? कुंडग्राम में इनका हुआ था महावीर स्वामी जी का जन्म। यह 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे। प्रथम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम में? देखते हैं। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? यानी कि महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। कई बार एग्जाम में बना हुआ है। महावीर स्वामी जी का प्रतीक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतीक भी पूछता है। तो आपका उनका सिंह था। क्या था? सिंह था उनका प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम में? चोल वंश का संस्थापक कौन था? कई बार में एग्जाम में बना हुआ है। तो विजयालय थे। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। चोलों के सबसे महान राजा कौन थे? तो राजा राज और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? पुलकेशिन द्वितीय ने 630 ईस्वी में ईसा पूर्व में हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? तो नर्मदा नदी पर। यानी पुलकेशिन द्वितीय ने 630 ईस्वी में किसको हराया था? हर्षवर्धन को। किस नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे। फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। खजुराहो जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये क्या थी? चोल वंश की राजधानी हुआ करती थी। रणथंभौर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन रहा है और पूछ रहा है। तो राजस्थान में रणथंभौर, यह राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो प्रारंभ में 24 भाषाएं थीं। अब कितनी भाषाएं हो चुकी हैं? 22 भाषाएं हो चुकी हैं। आहार में किस विटामिन की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कथक नृत्य शैली से। और ये कथक किस राज्य का नृत्य है? तो क्लासिकल नृत्य है, तो आपका उत्तर प्रदेश का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 7 होता है, जिसको हम जेड से दर्शाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर नामक एक शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। वो कौन था? तो यूनानी था। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडिका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है। पुस्तक किसकी है? तो मेगास्थनीज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। तमिलनाडु के किस त्यौहार में बैलों को वश में करने का खेल खेला जाता है? तो पोंगल। पूछता है एग्जाम में, पोंगल में किस जानवर को वश में किया जाता है? तो बैलों को। और यह किस राज्य का नृत्य है यानी कि त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में बनते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे, वही रिपीटेड क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
ओणम किस राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार? कई बार एग्जाम में बना हुआ है। तो केरल का ओणम ये त्यौहार है जिसमें क्या होता है, एक सांप के आकार की नौका बनाई जाती है, उसकी घुड़सवार उसको दौड़ाया जाता है। ठीक है, तो सर्प नौका दौड़ाया जाता है। केरल का यह त्यौहार है। और कौन सा? ओणम किस राज्य का है? तो केरल का है। त्रिशूर पूरम बहुत ही इंपॉर्टेंट, एसएससी जीडी में बनने की संभावना 110%, लिख के रख लीजिएगा। त्रिशूर पूरम किस राज्य का सबसे बड़ा मंदिर त्यौहार है? तो केरल का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? पेन्ना नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। भारतीय हाथी किस राज्य का राज्य पशु है? तो कर्नाटक का है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसमें कृषि को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी और कई बार एग्जाम में पूछा है। तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी जिसमें कृषि को बढ़ावा देना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1951 में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यही प्रथम अध्यक्ष थे। ध्यान दीजिएगा। अब इसका नाम बदल के क्या हो गया, कमेंट करके बताना। पंचवर्षीय योजना का अब नाम बदल के क्या रखा गया है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। तो ऐसे ही कंटेंट हम आपको देते रहेंगे। एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चंस, तो मैंने कहा कि लाइए आप लोगों को अवेलेबल करा देता हूं। ऐसे ही कंटेंट मैं आपको देता रहूँगा डेली बाय डेली। अगर आपको जीके जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से जीके हम आपको एसएससी जीडी के लिए जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक ऐसे ही कंटेंट अवेलेबल कराते रहेंगे। तो वीडियो में अंत तक बनने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।